परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु दरियाल जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान धन्य हो धन्य। समस्त सभी राम सुने भाई बहनों को राम राम साफ प्रणाम। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आर्य सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनन्य वाणी है। और अपना विषय जो असल जीवन का जो प्रस्ताव करना होता है, जो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के अनन्य ज्ञान से परम विस्तावा ग्रंथ चल रहा है, जिसमें महाराज बार बार जीव को कैसे भी कर समझ जाए, समय पर समझ जाए महाराज। जब फिर बाद में पछतावा करना ही रह जाएगा, इसलिए महाराज के देख दूत मानव प्रस्ताव अंत काल अब आया, सुकृत कियो ने राम संभाळ्यो गर्भ कोल विसराया। कि यमदूतों को देखकर जब भजन व्यक्ति नहीं करता है, बस ऐस आराम अपने मौज मस्ती में रहता है, सद्गुरु साहिब की भक्ति बिल्कुल नहीं करता, राम जी का नाम 24 घंटे में बैठकर 10 मिनट भी नहीं करने का प्रयास करता, वो भी नहीं कर पाता, बस आने में जाने में अपने मौज मस्ती में रहता है, महाराज के भजन नहीं करता। फिर अंत समय में कि देख दूत मानव पछतानो, अंत काल अब आया, सुकरत कियो ने राम संभाळ्यो गर्भ कोल विसराया। फिर आगे महाराज ने फरमाया कि भाई हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त के खाता। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त के खाता। हंस हंस कर आनंद ले लेके संसार के महाराज के गलत कार्य किए। जब आदमी नशा करता है तो हंस हंस कर दोस्त मंडली के साथ हंस हंस कर धुएं उड़ाता है, हंस हंस कर पेग लगाता, चीयर्स करता है, नशा करता है, हंस हंस कर अपने कबाड़ा करता है, महाराज के गलत कार्य करता है। तो महाराज आदि सद्गुरु सम्राट सुखराम जी महाराज अपन सभी जीवों को समझा रहे हैं, जीवन में कोई भी दुख आता है, कोई पीड़ा आती है, तो समझो कहीं ना कहीं हमारे गलत कर्म कोई कर्म आकर पड़े। अगर आपका सारे कर्म सही है तो पूरे ब्रह्मांड में किसी की शक्ति नहीं है कि आपको कोई दर्द दे सके, कोई पीड़ा पहुंचा सके, कोई नुकसान पहुंचा सके। अपने कर्म ही अपन को दर्द देता है, कोई व्यक्ति, कोई भूत प्रेत कुछ नहीं, अपने कर्म ही अपन को तकलीफ प्रकट करता है। अन्य प्रकार के तो मान लेते कि वो मुझे दर्द दे रहा है, वो मेरे से लड़ाई कर रहा है, वो मेरे से झगड़ा कर रहा है, अपने कर्म अपन से झगड़ा कर रहा है, अपने कर्म अपने पे हावी है। नहीं तो बाकी महाराज के जंगल में भी अगर सो जाए तो भी उससे कोई मार नहीं सकता। और कर्म खोटे तो महाराज के महलों में आकर सांप आकर काट के चला जाएगा। और कर्म एकदम शुद्ध है, देखते ना जंगलों में बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे, बड़े बड़े जो संतमान पुरुष भी हुए, बड़ा एकांत में जाकर भजन करते थे, एकांत में जाकर राम सुमिरन करते थे, घर में बैठकर जो जिसको जैसी सुविधा मिलती थी वैसे सुमिरन करते थे।
जिसका जहां होना लिखा है वो महाराज के होकर रहता है। इसलिए क्या हर्षस किया ने छूटे रोया, जो गलत काम अपने अपने हाथों से किए अब महाराज के वो रोने से भी छूटने वाले नहीं। किया कबाड़ा हाथा अर्थात अपने हाथों से अपने कर्म बंधन किया, कोई दूसरों ने नहीं किया। कोई अपन को तकलीफ नहीं दे सकता, अपने कबाड़े ही अपने हाथों से किए महाराज के। घड़ी घड़ी दमदम का लेखा चित्रगुप्त के खाता, हर पल पल आपकी श्वास का हिसाब लिखा जा रहा है। अपन ने आज सुबह से लेकर अभी तक क्या क्या सदगुरु साहिब के हिस्ट्री में सब आ गया। कितना मैंने पूरे दिन में कितना करता हूं, एक आजकल फोन में ऐप आता है कि भाई कितने स्टेप चलते, तो सारे स्टेप रात को बता देते हैं। आपने 4000 स्टेप चले, 3000 कदम चले, 5000 चले, कितने चले। उसी प्रकार महाराज के सदगुरु चित्रगुप्त के खाते में सारा सब कुछ अकाउंट में है कि पूरे दिन में अपने सत्संग कितने की, सिमरन कितना किया, कितने लोगों से चर्चा वार्ता की, क्या क्या किया महाराज के, सब कुछ उसमें लिखा। परमात्मा को सब सही लगना चाहिए, परमात्मा के हिसाब से सही है तो आप सत्य है, और उनके हिसाब से सही नहीं है तो सही नहीं है। इसलिए आज इस सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी जीवों को फरमा रहे हैं, अपने हाथों से राम जी की भक्ति करो, गुरु सेवा करो, सत्संग करो, सिमरन करो, तो महाराज की लेखा में लिखा जाएगा और सारे कर्म कटेंगे। बाकी तो महाराज के हर्ष हर्ष किया ने छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा महाराज के, हर पल हर श्वास का लेखा है। कितनी श्वासों में कितना वजन हो रहा है, कितनी सांसों में कितनी दोस्तों के साथ कितनी बातें, संसार में गान कितनी कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, महाराज के सब लेखे में लिखा जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति की एक परमात्मा के पास हिस्ट्री है। अपन कहते हैं यार हम तो सदगुरु साहिब होता सब उनकी मर्जी से है, परमात्मा की मर्जी के आगे किसी का जो चलता नहीं, पर महाराज की एक एक चीज का हिसाब सदगुरु साहिब के पास लिखा है। इसलिए महाराज के अपने हाथों से सदगुरु साहिब की बराबर आते जाते श्वासों में भक्ति करो, राम सुमिरन करो। जो महाराज ने ऐसा अमूल्य समय दिया, महाराज के समय चला जाएगा, फिर अपन पछताएंगे, रोएंगे तो ही महाराज। इसलिए महाराज कहते हैं आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज के भजन जितना कर लेंगे और बाकी महाराज के गलत काम कुछ नहीं करना। अगर महाराज के गलत काम कर दिया तो रोने पर भी नहीं छूटने वाले। हर्षस किया ने छूटे रोया, मतलब कहने का मतलब है हर्षस कर कर्म के। आज देखते लोग जानवर को मारते तो हर्षस कर उसकी गर्दन उतार कर फेंक देते लोग, हर्षस कर हंस रहे हैं। और तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज उन लोगों को कह रहे मुर्खों, तुम्हारी भी हालत ऐसी होगी, तुम अपने हाथों से कर्म कर रहे हो, छूटने से भी रोना। आज दुनिया में देखते कितने लोग जीवों को मार मार कर खाते, हंस हंस कर कर्म करते हैं, कितना पाप है। अपने जैसा तत्व नहीं, एक आपको भी चुमटी काट ले तो आपको कितना दर्द होगा, उनके भी बेचारे जो बेजुबान जानवर है उनको मार कर खाना, इतने मतलब दुनिया की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई महाराज के आज जो जिनका। इसलिए महाराज के उन सबको भुगतना पड़ेगा, उनको रोना पड़ेगा। अंत समय में उनकी हालत महाराज के वैसी होती। देखना दृश्य प्रैक्टिकल रूप से कार जा रही है, फलाना फलाना आदमी कार के आग लग गई, अंदर ही भूत गए, अंदर ही जल गए, दरवाजा खोल रहे तो भी वो खुल नहीं रहा, वहां पर क्रम आकर पड़े। अगले जन्म में जरूर आपने किसी जीवों को इसी प्रकार मारा था, वो सारा दंड आपको इधर भुगतना पड़ रहा है। बाकी महाराज के पूरे दुनिया में किसी की शक्ति नहीं है कि आपको कोई पीड़ा पहुंचा सकता। आपके कर्म ही महाराज के वो आकर आपके वापिस आपको काल का रूप लेकर मारता है। इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी जीवों को यही समझाते कि पल पल का लेखा है, घड़ी घड़ी दम दम का, कि तिल तिल को लेखो करे, तिल तिल का लेखा करने वाला हो। इसलिए आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज के सबका कर्मों का अच्छा हिसाब हो, बुरा हिसाब नहीं हो महाराज की। इसलिए राम सुमिरन बराबर आते जाते श्वासों में करते रहो, सारे कर्म महाराज के कटाते रहो। आगे आदि सदगुरु जी महाराज क्या फरमाते हैं कि पूतो धनी चोर पिस्तायो, माल बिराना खावे, तोड़े शीस नाक कर काटे, भस्मी खाल बरावे।
जैसे संसार में कोई चोर है, दूसरे का माल हड़पने का चोरी करता है, चोरी करते समय माल का मालिक किसी कारण वहां पहुंच जाता है। जैसे कहीं चोरी कर रहा है कि भाई अब उसका मालिक वहां पहुंच जाता है और चोर को पकड़ लेता है, और चोर पकड़ने पे पछतावा करता है, रोता है, फिर भी उसका सिर तोड़ा जाता है, नाक काटता है। अगर किसी की दुकान है, कोई अपने आंखों के सामने आए और कोई अंदर चोरी करते रहे तो क्या लाओ भाई बड़ा लट लेके आओ, इसको तो आज ही पूरा परम आनंद में पहुंचा दे। इधर ही होता ही अपनी चीज कोई चोरी करेगा तो उसको ये थोड़ी कहेंगे तू मेरा भाई वो सामान ले जा, तुझे कोई गिफ्ट दे दूं ले आ जा। इसलिए महाराज के इस प्रकार एक उदाहरण के दृष्टांत के रूप में आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज फरमाए, चोर को पकड़ लिया, अब चोर को पछतावा हो रहा है, फिर वो रोता है, फिर उसका वो सिर फोड़ता है जो मालिक, नाक काटता है, हाथ काट डालता है, उसकी चमड़ी उतार कर उसमें भूसा भरता है। यही महाराज के दंड भोगना पड़ता है। अंत समय में राम जी महाराज के घर की भक्ति नहीं की तो महाराज के अपने हालात ही कुछ इस प्रकार हो जाएंगे। इसलिए आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज अपन सभी जीवों को समझा रहे हैं कि बादशाह की हुरमा होती, लागी लार पिंजारा, पड़ी पे जार पचे पचताणी, जल में गमायो जारा। के बादशाह की बेगम बादशाह को छोड़कर कई ढूंढने वाले पिंजारे के मोह के राज दरबार त्याग देती है और पिंजारे के साथ पिंजारे के घर में घर जाती है और पिंजारा रुई ढूंढता है। उस बेगम को भी रुई ढूंढने को लगा देता है, जो अपने काम करता है उसमें लगा देता है उसको भी, और आराम से रहने वाले बेगम को रुई का काम जो वो पिंजारा करता है उसी काम में उस राजा बेगम को लगा देता है। वो काम महाराज एक दृष्टांत के रूप में समझा रहे कि वो टालने के लिए इस पिंजारी को अपने शरीर के ऊपर का गहना देती है। ऐसा ही नित्य नियम से चलता, परंतु कुछ समय के बाद बेगम के सारे गहरे समाप्त हो जाते हैं। रुई ढूंढने को काम गड़ा और बेगम रुई ढूंढने का मना करती है। क्रोधित पिंजारी को शांत करने के लिए अब शरीर पे गहने भी नहीं रहते, इस कारण पिंजारी बेगम को जूते से मारता है। जब राजा के दरबार में था तब उस बेगम का ठाट बाट था। अब उस पिंजारे के पीछे वो आ गई तो महाराज के उसको रोजीना वो काम नहीं करती है तो उसको जूते मारता है। उसी प्रकार महाराज की इतना बड़ा सदगुरु साहिब का सरना है, ये बादशाह की भक्ति है सदगुरु साहिब की। अपन इसको छोड़कर अन्य आन उपासना में लगे हैं और फिर उस बेगम को महाराजा की याद आती है कि मैं राज करती थी राजमहल में, अब मैं इस पिंजारे के पीछे रोजीना जूते गाती हूं। क्यों राजा बादशाह को छोड़ दिया तो महाराज के वो नियमित रूप से उसको जूते मारता, उसको ऐसे ऐसे काम कराता, अब वो पछता रही है महाराज के। तो इसी प्रकार महाराज के जो जीव राम जी को छोड़कर स्वर्गाधिक ब्रह्मा जी, विष्णु, महादेव तथा नरगादि यानी बेरू, पीर, दुर्गा, खेतपाल आदि देवताओं के पीछे लगे। राम जी को छोड़कर अर्थात सतरूप साहिब परमात्मा को, बादशाह को छोड़कर पिंजारे के पीछे, महाराजा की कुर्सी छोड़कर अन्य छोटे मोटे जो भीड़ जो गली में साफ सफाई करते हैं उनके पीछे लग जाना। उसी प्रकार महाराज के ऐसे ससुर राम जी महाराज जो साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का न हो, जो बेटा बन के अवतरे में साहिब न हो, सबको सपना अपना अधिकार, सबको आधार है, पर ससुर राम जी सबके मालिक है, निराकार, निराधार, निर्विकार। वो किसी अयोनि राम जी महाराज, वो किसी योनि में नहीं आने वाले, वो पूरी दुनिया को ताड़ने वाले, वो ससुर राम जी को छोड़कर महाराज के ये दुनिया इन छोटे मोटे देवताओं के पीछे लगी है। तो महाराज के देवताओं के पीछे लगे तब जीवों के ऊपर नरक के कर्मों की मार पड़ने लगा, 84 लाख योनियों के दुख में पड़ने लगे। जैसे बेगम ने बादशाह छोड़कर दुनिया अर्थात इस पिंजारी के जैसे पीछे लग गया तो महाराज आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज फरमाते हैं ऐसे वे विचार करने में जन्म गंवा दिया
ऐसे अन्य होनकारी देवताओं के सुखों में रमकर महाराज के मनुष्य देह गंवा देते हैं। महाराज पूरा जीवन गंवा देते हैं। पूरा जीवन मतलब सद्गुरु साहेब को छोड़कर, ऐसा शरणा छोड़ने पर महाराज के पूरा जन्म फरमा देते। और कबीर साहब कहते हैं 100 वर्ष भक्ति किया, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पड़े 84 खान। अगर कोई 100 वर्ष भक्ति कर ले राम जी की और महाराज के एक दिन भी अगर जाकर आन उपासना में लग जाता है और अपना इष्ट किसी और को मानने लग जाता है, 100 साल राम जी की भक्ति करता है और एक दिन भी किसी अन्य इष्ट, अन्य माया, अन्य देवताओं के मंदिर में चला गया, अन्य पूजा पाठ में लग गया और कोई इष्ट मानने लग गया, तो कबीर साहब कहते हैं 100 वर्ष भक्ति किया, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पड़े 84 खान। ये कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं। इसलिए महाराज के अपनों को तो बहुत सावधान होकर आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज आपका शरणा, हम आपके शरण में रहे, आपकी शरणागत में रहे। आपका शरणा हमसे सज जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा जी, नहीं तो ये आत्मा जन्म जन्म नरक कुंड में पड़ेगी, बार बार गर्भवास का दुख भोगेगी। इसलिए आप हमारा ये शरणा निभा देना। इस प्रकार महाराज को कोई जीव भाव से अपने हृदय से, एक तो होता कि फॉर्मेलिटी, हाँ हम इष्ट हम मानते वो करते, एक हृदय के कमलों से महाराज लिखा के प्रीत लगी व्याकुल भयो, विरे लगी जाए रोई, से हंसा सुख राम के तीर्था वाण पा। महाराज के तो प्रीत लग जाती है। जैसे एक संसार में एक प्रेमी प्रेमिका के बीच में कैसा प्रेम होता है, घर परिवार में बच्चों के, माँ बीबी के बच्चों में कैसा प्रेम होता है, कितना वो छोटे बच्चे को संभाल के रखती है माता, उसी प्रकार महाराज के सदगुरु साहब से अपना प्राण आधार मानता है। सदगुरु जी महाराज की सत्ता को और सतगुरु राम जी महाराज को, सदगुरु जी महाराज को अपने प्राण आधार समझकर भक्ति करता है तो महाराज की उसकी जीवन में कभी हार नहीं होती। वो जीव कभी नरक कुंड में नहीं जाता। और विश्वास कैसा होना चाहिए, तारे गाते सिमरत तारेगा इन भव सागर के माँ ये पार उतारेगा, मोये भरोसो बिरद को सुन लीजो सब को, ये मोये भरोसो दृढ़ अपना संकल्प लेकर, लल भल में नहीं। भक्ति होगी तो देख लेंगे, सत्संग में जाना होता तो चला जाएंगे, नहीं, हमें सदगुरु साहिब की भक्ति करनी है। हमें हमारे प्राण भी अगर चले जाए हमारी गमनी है, हम सदगुरु साहिब के शरण में हमें पूरा अपना, जिस प्रकार एक पत्नी का एक पति होता है उसी प्रकार अपने सदगुरु साहिब भी अपने इष्ट है, यही अपने समृद्ध साहिब, यही सब। अगर जिस प्रकार महाराज ने उदाहरण दिया कि वही बादशाह की हुरमा होती, बादशाह की हुरमा अगर राजा की रानी और लागी लाग पिंजारा के पीछे पड़ गई तो पड़ी पेजार पछे पछतानी जल में घुमायो जा रहा। कितना भारी उदाहरण महाराज ने सोच समझकर अपन सभी जीवों के लिए, राम सनी भाई बहनों के लिए दिया कि राजा की बहुत बड़ी जो बादशाह जो हुरमा होती, जो महलों में राज करती है, उसके ठाट बाट एलिशान बंगले गाड़ी वगैरह सब हाई फाई व्यवस्था, और वो पिंजारे के पीछे जो गाड़ी साफ करता उससे प्रेम हो जाए, उससे पीछे पड़ जाए तो वो रोजीना उसको मारता, उसके जैसा। वो तो छोटा आदमी, उसके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, वो इतना नहीं कर सकता।
फिर उसको राजा की याद आती है। उसी प्रकार महाराज के तुम सदगुरु साहिब के शरण में हो, अर्थात सतगुरु राम जी महाराज की शरणागत में हो, आदि सदगुरु जी महाराज की शरणागत में हो। अगर इसको छोड़कर कहीं अदर रोग नंबर डायल किया, अदर अन्य भक्तियों में लगे, तो महाराज के जब तुम दुख पाओगे, अर्थात गलत 84 योनि में पड़ोगे, जब तुम्हें राम जी महाराज की याद आएगी, अर्थात तुम्हें इस गुरु शरणे की, सदगुरु जी महाराज की, कह लो सतगुरु राम जी महाराज के पराक्रम की याद आएगी कि मैंने ऐसे सदगुरु साहिब को छोड़कर ऐसे अन्य जो काल के मुखों में जाने वाले इनके पीछे लगकर मेरा जन्म बर्बाद कर दिया, मेरा जन्म खाली चला गया। महाराज के आगे आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज अपन सब जीवों को क्या फरमा रहे हैं कि आन जार को पीर पीर पूजे, हर सूबे मुख होई, घिन का जीव तीन दिन तीन की जोरू, पतिव्रता नहीं कोई। लो वापिस महाराज ने बहुत भारी दृष्टांत दे दिया कि भाई जीव राम जी को छोड़कर माया के सुख देने वाले परंतु काल के मुख में धकेलने वाले देवताओं को उठ उठ कर पूजने लगते हैं और राम जी से दूर हो जाते हैं। महाराज के जैसे वेश्या एक पति को न बनकर अनेक पुरुषों की जोड़ बनती है, अर्थात वो अनेक पुरुषों के बाद वेश्या चली जाती है, उसी प्रकार आदि सदगुरु जी महाराज समझाते ऐसे अनेक पुरुषों को जोरू बनने वाली वेश्या को कोई भी पतिव्रता नहीं है, उसके हजारों पति होते हैं, उसके कोई एक फिक्स नहीं होता कि मेरा एक ही पति है। उसी प्रकार महाराज के उसके अंतिम समय में उसके पति न होने के कारण उसके सुख के सतवाड़ के देश नहीं जाते हैं। इसी प्रकार महाराज आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज फरमाते हुए जीव राम जी को त्याग कर, अर्थात गुरु शरणे को ससुर राम जी को छोड़कर अन्य देवताओं की भक्ति करने लग जाता है, अन्य भक्तियों में लग जाता है, तो महाराज के वो कभी हंस अमरलोक में नहीं जाता, वो जीव कभी अमरलोक में नहीं जाता। इसलिए महाराज कहते हैं लॉयल्टी अर्थात जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। तो सदगुरु साहिब भी अपने सोचते हैं, कोई व्यक्ति कहता ना यार ये कैसा भी है पर ये मेरा है, उसी प्रकार परमात्मा भी सोचता है कि पापी है, दुष्टी है, कैसा भी है पर ये मेरा है, ये मुझसे प्रेम करता है, ये किसी से प्रेम नहीं करता। बाकी सब संसार को स्वर्ग के रूप में अपना कार्य कर रहा है, बाकी पूरा 100% मुझे देके रखा है, परमात्मा को देके रखा है। उसी प्रकार महाराज आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज अपन सभी जीवों को ये समझा रहे हैं कि कभी अन्य भक्तियों में मत लगना, तुम्हारा जन्म खाली चला जाएगा, तुम नरक कुंड में पड़ जाओगे। कबीर साहब बड़े बड़े महापुरुष सब देखो, किसी भी इतने बड़े बड़े सूरवीर रामजनों को देखते हैं, कहते हैं हम कहीं, कोई कहते हैं ये बच्चा बीमार है, ये मर जाएगा। अब सूरवीरता देखो उनकी कि इनको कहीं मंदिर पे चले जाओ, कहीं बूझ करा दो, कहीं अन्य पर कोई तांबा, कोई अपने कोई वो टोटका करवा दो, किसी प्रकार का कोई नारियल चढ़वा दो। जब सूरवीर राम सनाय के मुख से क्या निकलता है, बल्कि हमारे प्राण भी अगर चले जाए तो चले जाएंगे, पर महाराज के गुरु शरणा नहीं जाना चाहिए। हम कहीं और अन्य भक्तियों में नहीं जाएंगे और न हमारा कोई वहां से सही करवाना है। अगर सही करना होगा तो राम जी महाराज सदगुरु साहिब वो सबके मालिक है, वो सबके पिता है, वो सबको बनाने वाले, उनसे बड़ा कोई नहीं दुनिया में। अपन सदगुरु साहिब की भक्ति करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष हुए गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, दादू महाराज, संत महाराज, रामदास जी महाराज, हरिराम दास जी महाराज और अपने आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सरस्वती के सदगुरु सुखराम जी महाराज तो अपने प्राण आधार सदगुरु जी महाराज है। इतने सारे संत महापुरुषों ने सतगुरु परमात्मा को बड़ा माना। यहो परमात्मा सतगुरु राम को कहना करणहार ईश्वर है न्यारो, वो करने वाले ईश्वर सबसे अलग है। आज अपन ये कर रहे तो अपन नहीं कर रहे हैं, वो करवा रहा है, वो परमात्मा राम जी महाराज करवा रहे हैं। अपन क्या कर सकते हैं, अपनी कोई वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं कोई कुछ कर सकता। वो कहते हैं अपन कहीं पहुंचते नहीं है, अपन को पहुंचाया जाता है। अपन को परमात्मा राम जी महाराज के द्वारा सब, वो कहते हैं पत्ता भी हिलता है तो उनकी मर्जी से हिलता है। वो के सब कुछ वो करने वाले ईश्वर है परमात्मा ससुर राम जी महाराज है।
और ऐसे परमात्मा को छोड़कर तो महाराज के आन जार को फिर पूछे, हर्षु बेमुख होई, राम जी से दूर चला जाता है। और गिणका जीव जिन्हें तिरकु जोरे, पतिव्रता नहीं, कोई पतिव्रता नहीं है। अनेक इतने सारे लोग हैं, सबसे रखता है, पर एक परमात्मा से नहीं रखता महाराज के। बाकी सब देवताओं से दिल लगा लिया, सब जगह जा रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई ऐसे भी खूब लोग इस संसार में महाराज को भी मानते हैं। अन्य के दुख पड़ते हैं जब हम कोई हनुमान जी के पास चले जाते हैं कि वो संसार का काम तो वही करते हैं। मुझे कहते हैं संसार का काम तो वही करेंगे ना महाराज, तो चलो आत्मा का काम करेंगे, पर संसार का काम तो वही करेंगे। ऐसे लोगों के दृष्टांत ऐसे कहते हैं लोग कि संसार का काम तो उनका ही है। आप कहते हो भक्ति का काम है तो भक्ति का काम तो हाँ मानते हैं, आपके आत्मा को आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अमर लोग लेके जाएंगे, पर हमारा संसार का काम तो हमारे देवता ही करेंगे ना। तो महाराज के वहां पतिव्रता कहाँ है दुनिया में आज देखते को। इसलिए वो कितना अपना होगा महाराज के, इसलिए परमात्मा को भारी प्यारा लगता है। इसलिए महाराज के सब अपने आदि सदगुरु जी महाराज के शरणागत में रहना है। कई अन्य प्रकार की भक्तियों में अपन को अपन का वो कहता सिर झुकेगा तो सदगुरु जी महाराज के आगे झुकेगा। ससुरु राम जी महाराज आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज के आगे। इसलिए महाराज अपन को बजा कर समझा कर प्रेम भाव से समझा रहे। अपन सूरवीर राम से नहीं, हमारे मेरे मुख से नहीं कहना चाहिए, हमारे जो दादी जी थे वो इतने सूरवीर कट्टर राम से नहीं थे। मतलब इतनी बड़ी बड़ी नौबत आ गई, मतलब जिसका कोई वार पार नहीं, केवल ये प्राण भी चले जाए कोई गम नहीं, हमारा सदगुरु साहिब शरण ही रहना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी कंडीशन मतलब आ गई कि भाई संसार, हमारे ताऊ जी थे उनको साफ कर दिया था तो गांव के लोग कहने लगे कि भाई इनको कहीं पीर भोपा जिनके पास ले जाओ इनका वो निकाल देंगे जेल वगैरह, पर वो कहते हमारा काम करेंगे नहीं। उस समय जिस प्रकार अपन कहते तनघाई सदगुरु, उन समय हमारे दादी जी के जो बाबा जी महाराज है उस समय नैनचनी नाम देने वाले वो सदगुरु थे। तो उनकी इतने कदर थे कि हमारा काम करेंगे तो सदगुरु साहिब भी करेंगे, अन्य पीर भोपा के पास कहीं लेके जाएंगे, सब कुछ करणहार ईश्वर है वही हमारा काम करेंगे, हम कहीं अन्य जगह पे जाने वाले नहीं। मतलब भक्ति में भारी कट्टरता सूरवीरता थी। जिस प्रकार अपन खूब दृष्टांत सुनते हैं, गुरु नानक साहब, गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे थे, वो अपने दादी ने कहा अपना धर्म नहीं जाना चाहिए, वो तो बोली तुम प्राण में तुम, वो अपने भीत इतना भीत बनाते गांव में दीवारों के अंदर चुन गए कि हमारे प्राण चले जाएंगे पर हमारा धर्म नहीं जाना चाहिए। इतना मतलब सदगुरु साहिब वो भी राम जी के सब नाम पे आधारित है। कहते ना नानक नाम जाजे रटे सो उतरे पार। राम जी के नाम पर अपने धर्म पर इतने खरे उतरे, इतनी सूरवीरता से उतरे। इसलिए महाराज के अपन को भी इस प्रकार अपने गुरु शरणा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के शरणागत में इस प्रकार मजबूत रहना है। नहीं कि महाराज के वेश्या की तरह सब जगह मुंह डाल दिए, इधर भी आगे मंदिर चल रहा है उधर चलेंगे नहीं, हम हमारे शरण में बलिए हमारा शरीर भी प्राण भी अगर राम जी ले लेंगे तो हमें मंजूर है, पर हम हमारे शरण में सूरवीरता से रहेंगे क्यों महाराज को पता इनमें अन्य भक्तियों में कहीं और कोई सब जगह नरक कुंड का भेद है और ज्यादा कुछ नहीं महाराज। वहां से ज्यादा आप बैकुंठ तक जा सकते, स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सकते, और स्वर्ग और बैकुंठ में जाने के बाद भी बड़ी ब्रह्मा जी के शिव जी इन सब के लोक में जाने के बाद भी महाराज की वापिस जीव नरकुंड में जाता है, फिर वापिस आता है। वो कोई स्थिर नहीं, वो कोई परमानेंट निवास नहीं है, टेम्पररी है, वो सब मिटने वाला है, वो सब वापिस आने की रीत है। आज अगर किसी सागत आम आदमी को पूछे हमें कहाँ जाना है, भाई स्वर्ग में जाना, अब उनको मूर्खों को ये पता नहीं कि स्वर्ग में जाने के बाद वापिस आया जाता है, गांव से नरकुंड में आना पड़ता है। महाराज दृष्टांत भरे पड़े हैं, पहला जी का दृष्टांत दिया कि भाई 14 बार इंद्र पद पायो, कुओ मकोड़ो कृष्ण बतायो। 14 बार इंद्र पदवी पाकर वो मकोड़े बने। तो अब अपन विचार कर सकते हैं, वो उन्होंने भी नाम रटा पर भेद नहीं मिला। नाम तो रटा, पहला जी ने कोई कम रटा, बराबर मतलब खूब नाम, मतलब कितना ही दर्द सहते हुए उनके पिताजी ने उनको कितना दर्द दिया, शेर के आगे ले जाकर बांध दिया, ऊपर से गिरा रहे, चारों तरफ से लोगों को मारने के लिए पत्थर फेंक रहे, कोई पत्थर फेंक रहे तो उनके तो वो फूल की तरह लग रहा है। इतना राम जी का पराक्रम कि वो नाम का तो पराक्रम है,
सुख सारण के राम नाम कहे कहां हारियो, वो कहां हारे दुनिया में महाराज, पर महाराज के भेद नहीं मिला। तो इसलिए आदि सदगुरु जी महाराज के भेदी बिना बात मत मानो, सब फिरते आड़ा, सब लोग आ गए, अगर भेद नहीं है तो सब आड़े फिरे। महाराज के नाम का पराक्रम है, भेद नहीं तो माया का फल प्राप्त होगा, माया का फल क्रिएशन हो जाएगी, वहां पर वो क्रिएट होने लग जाएगा। और अपन को तो सस्वरूप का फल प्रकट करना, अर्थात अमर लोग ले जाके जाने वाला, अमर देश में लेके जाने वाला। इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज तो सब जीवों को कहते हैं कि उस सदगुरु बहुत बड़े दयालु होते हैं। जितना सदगुरु जी महाराज के जितने अंदर जितना हृदय होता, वो जितने दयालु करने वाले इस दुनिया में इतना कोई दयालु नहीं होता। इसलिए महाराज तो पूरी दुनिया को कहते हैं डंके की चोट पे बजाकर कि मैं वो पारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जो, ज्ञान बिनज लो जो, ये कसर राखो मत कोई, जो चाहो सो ज्ञान में आन बूझो मुझे बात, सुख राम ईश्या देवाल है, अरे है कोई ले वनहार, अमर लोक ले जावसो जामे पेरन सार। महाराज कहते मैं वो पारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई। जैसे आज संसार में किसी का व्यापार होता है, कोई बड़ा हीरे का व्यापारी होता है, कोई अन्य प्रकार का व्यापारी होता है, महाराज के मैं वो पारी ज्ञान का। कौन सा ज्ञान? सस्वरूप साहिब, मेरा एक ज्ञान, यही मेरा व्यापार है। मेरे कोई नहीं, कोई किराना का व्यापार नहीं, कोई किराना स्टोर नहीं, कोई जनरल स्टोर नहीं, कोई संसार का कोई धंधा नहीं। मेरे तो सदगुरु साहिब का शरणा, मेरे तो परमात्मा राम जी महाराज का शरणा है। इसके अर्थात मेरे पास यही ज्ञान है और यही महाराज के मेरे पास सब, मैं वो पारी ज्ञान का और भी नहीं कोई, और किसी प्रकार का व्यापार नहीं कि जे तुम चाहो मोक्ष को। अगर कोई अमर लोग चालनी चाहे, अगर कोई अमर लोग चलना चाहता है तो मेरे ज्ञान को पकड़ लो जी, मैं वो पारी ज्ञान का और भी नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष। अगर किसी को मोक्ष में जाने की इच्छा है, कोई हृदय से जाता है कि मेरा आवागमन का रोग मिट जाए। आज अगर संसार में कोई दुखी हो जाता ना व्यक्ति, यही कहता है मुझे परमात्मा आप ले जाओ यहाँ से, मुझे यहाँ संसार में नहीं रहना। आज संसार में दुनिया के कुछ भी हो जाए तो वो क्या, कुछ भी बड़ा सा बड़ा दुख पड़ जाए तो क्या कहता है कि इतना दर्द मत दो मुझे, अब आप अपने शरण में ले लो, अब मैं धाप गया इस संसार से, फुल हो गया, अब मुझे इस संसार में रहना नहीं, अब मुझे आपके पास ले जाओ। इसलिए महाराज के ऐसी आपके पास ले जाओ, अर्थात सदगुरु साहिब के पास जाने की वो इच्छा प्रकट होती है। तो महाराज के जे तुम चाहो मोक्ष को तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनजता अर्थात महाराज के सदगुरु साहिब के शरण को घट में उतार लो और आती जाती श्वासों में प्रेम प्रीत के भाव से ऐसा महाराज के लग जाओ, प्रेम प्रीत से। क्यों? प्रेम में किला ढावे, महाराज अपने शास्त्र में फरमाते हैं कि जितना प्रेम प्रीति भाव से वो व्यक्ति लग जाएगा तो महाराज के जे तुम चाहो मोक्ष को ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई, कसर राखो मत, किसी भी प्रकार की कसर मत रखो। कोई काम अब करना है तो महाराज की उसमें पूरा अपना 100% लगा दो। अब ऐसे नहीं कि छोटा थोड़ा कर लिया काम हो जाएगा, नहीं महाराज, महाराज के पूरा अपना समय लगाओ। आपको अमर लोग जाना है ना, आपको पीछे नहीं रहना है ना महाराज के। तुमने धार लिया कि मेरे राम से मिलना दूजी सब काल की कल्पना, मेरे एक राम से मिलना दूजी सब काल की कल्पना। महाराज की ऐसी एक धारणा बना लेता है कि मुझे सदगुरु साहिब से मिलना है, मैं दुनिया से दाब गया हूं जी, ये दुनिया स्वार्थी है जी, अपना खुद का स्वार्थ रखती है, अपना सगा है वो एक सदगुरु साहिब राम जी महाराज है, बाकी सब अपना अपने स्वार्थ से जुड़े हैं। अगर आज सब अपने अपने स्वार्थी है महाराज के, इसलिए आज इस सदगुरु सुखराम जी महाराज के जे तुम चाहो मोह को ज्ञान बिन लो जोई, ज्ञान बिन लो जोई, कसर राखो मत,
जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझवाई। महाराज से पूछना अर्थात महाराज के अनुभव ज्ञान को जो सतरूपी संत है इस दुनिया में उनसे पूछो महाराज के, उनको एक एक शब्द पूछो महाराज के क्या होता है। तुम्हें फॉर्मूला मिल गया आते जाते श्वासों में, और आपके क्या सवाल है, आपको कैसा अनुभव हुआ। हमारे वरिष्ठ संत विराजमान है, सबसे पूछो। जो भेदी जन है, जो भजन करने वाले संतजनों के साथ शेयर करो, क्या मैं अनुभव कर रहा हूँ ये सही है, करेक्ट है या फॉल्स है, उनसे चर्चा वार्ता करो। उसी में सदगुरु साहेब दिलाते महाराज तो के महाराज ने कहा कि भाई लोग कहने लगे कि आप तो आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज, आपकी आयु तो 90 साल इस संसार में आप रहोगे, कि सत्ता के अधिकारी थे। महाराज ने कहा मैं तो चलिया अगम को भाई, ज्ञान धरियो है मत लोक भाई। महाराज के शरीर की कायत बड़े बड़े पीर पैगंबर मुनि जनारे, ना कोई संसार में रहे, ना कोई अजर अमर बैठा यहाँ पर शरीर से। आज महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान के द्वारा, आज अनंत सस्वरूपी संतों के द्वारा महाराज अपन के सबके गटगट में प्रकट होकर अपन को नई नई बातें सब कुछ महाराज अपन को समझाते हैं सता स्वरूप से। आज कहता है राम जी महाराज की सता, महाराज की सता ने धन्य हो धन्य हो। आदि सदगुरु जी महाराज की सता आज जो वर्तमान में चल रही है, महाराज की आज अपने अणवेग। इसलिए महाराज ने कहा, एक साल में महाराज ने फरमाया कि सुन सुन मेरो ज्ञान रे, लीजो सबद विचार, आई जो सब सतलोक में मत पड़री जो हार। कि सुन सुन मेरो ज्ञान रे, अर्थात मेरे ज्ञान को सुन लेना, कोई कसर मत रखना, मेरे एक एक शब्दों को विचार कर लेना, मेरे मैं क्या कह रहा हूं उस पर पूरा कंसंट्रेशन के साथ पूरे ज्ञान को दिमाग को एकाग्रित करके, संसार की पंचायतियों के साथ नहीं, पूरा माइंड को लगाकर मेरे ज्ञान को समझना। सुन सुन मेरो ज्ञान रे, लीजो समझ विचार, मेरे शब्दों को विचार कर लेना, समझ लेना मैं क्या कहना चाहता हूं। आई जो सब सतलोक में मत पड़े जो हार, अर्थात अमर लोक में सब आना। जिस प्रकार अपने घर पे कोई शादी होती है, कोई इनविटेशन देते हैं, किसी के घर पे जाके क्या कहते हैं अपन, आप सब परिवार विद फैमिली, आप सब हमारे घर पे आना, आप खाना खाना, आप कितना अपन उसको सत्कार लेकर उनको बुलाते हैं, इनविटेशन देते हैं कि हम। इसी प्रकार आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी जीवों को इनविटेशन देगा अमर लोक में आने का, महाराज के मेरे सदगुरु साहिब के देश में आने का आप सब पधारना। कि महाराज के सदगुरु साहिब के देश में सब आना। क्यों पीछे रह गए? तो महाराज ने कहा पीछे रहना मत पड़ रही जो हार, कोई पीछे हारना मत। ऐसे नहीं मैं कैसे भक्ति करूंगा, मुझे कैसे अनुभव आएंगे, क्या अनुभव आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसा नहीं। महाराज की भक्ति में अड़िग, मुझे बस राम सुमिरन करना है। अंदर का खेल सब उनके हाथ में, सब सदगुरु साहिब के हाथ में। सब वो अनुभव कराएंगे तो वो कराएंगे, सब कुछ अपने हाथ में। अब जो अनुभव हुआ अपन ने मर्जी से थोड़ी कर सकते। अब अगर किसी के हाथ में हो कि मैं तुम्हें करा दूं, अपन कुछ नहीं कर सकते, कराने वाले ईश्वर है। कोई कहते कि मैं इतने घंटे में तुम्हें अमर लोक पहुंचा दूं, वो पहुंचा नहीं सकता। अगले को भाव ही नहीं, आप कैसे पहुंचाओगे? अगले का कोई मन ही नहीं जाने का। अपन जबरदस्ती किसी को खाना थोड़ी खिला सकते हैं कि तू खा रहेगा, उसको भूखी नहीं है खाने की, खाना खाने का उसको इच्छा ही नहीं, तो आप कैसे खिलाओगे उसको अमर लोक जाने कि तुझे अमर लोक जाना नहीं जाना? तो वो कहते हैं अपना नहीं, मैं नहीं। क्यों जाएगा? वो अपने भाव से जाएगा। महाराज के भाव बिना कुछ चीज नहीं है। सब जगह महाराज ने इतने बड़े बड़े राजाओं से मिले, इतने बड़े बड़े संतों से मिले, इतने महाराज ने सब जगह नैनचंद नाम को आगे रखा, प्रेम भाव को आगे रखा। महाराज ने राजा चंदूलाल से मिला तो राजा चंदूलाल को यही कहा महाराज ने कि भाई प्रेम चाहिए, राजा प्रेम हो गया। नैनचंद नाम का प्रेम किस नैनचंद नाम से? जो नैनचंद नाम सदगुरु साहिब की सत्ता से प्रेम कर लोगे तो महाराज के तुम्हें सदगुरु साहिब के देश में परमात्मा अर्थात राम जी महाराज आपको इस देश की प्राप्ति कराएंगे। इसलिए महाराज ने कहा मैं वो पारे ज्ञान का और विनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष को तो ज्ञान विनज लो जोई, ज्ञान विनज लो जोई, कसर राखो मत, जो चाहो सो ज्ञान आन बुझो मुझवाई। सुखराम इसिया देवाल है, अरे है कोई लेवड़ हार, अमर लोक ले जाओ सू जा में फेर सार। ये महाराज की गुरु वाणी के ऐसे सदगुरु साहिब के वचन कह रहे हैं महाराज के
कि कोई कसर रखना मत, सुखराम ईसिया देवाल है। अर्थात महाराज जब मौजूदगी में थे ना, तो महाराज के पास सदगुरु साहिब का पराक्रम था। अपने शरीर के सगे भाई को 7 अमरलोक लेके गए। जब अपन पूरब जाते हैं तो एक दृश्य देखो, महाराज विरई में जन्म लिया। देखो कितना मतलब महाराज को रामसरन से सुनने को मिलता है कि महाराज को पूरब जाने में 9 साल लगे। बीच में टालनपुर में राघुदास जी महाराज और सुखसान जी महाराज से मिलते हुए, चर्चा वार्ता करते हुए, भेद बताते हुए आगे महाराज पूरब पधारे। ऐसा सुनने का मात्रा था कि महाराज को 9 साल लगे टालनपुर से पूरब जाने में। जब महाराज टालनपुर आए ना, जब वो गिरधर जी प्रकट हो गए, माता के गर्भवास में आ गए, और महाराज को जाते हुए 9 साल लगे। और 9 साल लगे जब तक वो गिरधर जी 9 साल के हो गए। आगे जाते बड़ी अवस्था पाली और महाराज का पराक्रम देखा। महाराज को तो पता था मेरा शिष्य जो पहाड़ी पर, जिनसे मैंने वादा किया था कि तुझे अमरलोक मेरे साथ लेकर जाऊंगा, अमरलोक मेरे साथ लेके जाऊंगा, तुझे मैं कहीं भी होगा तो मैं ढूंढ लूंगा। इतनी महाराज ने उसको वादा कर लिया। अपन संसार की प्रोमिस करते ना, दुनिया प्रोमिस करती मैं तेरे साथ ऐसा रहूंगा, मैं ऐसा रहूंगा, और कल कहीं पता नहीं जो प्रोमिस करने वाले कहीं और, जो वादे किए कहीं और। संसार के वादे और प्रोमिस ऑल आर द फेक, सब फेक है ये सारे दुनिया के रिश्ते महाराज के। उसी प्रकार महाराज के संसार में आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज ने उनको बताया कि भाई, तब महाराज ने कहा कि भाई यहाँ पर कोई गिरधर नाम का शिष्य रहता है। तब लोगों ने कहा जी महाराज इधर ही रहते हैं, हमारे इधर ही। जब महाराज का जहाँ पर वो राम कचेरी थी उसके पीछे उनका घर है गिरधर जी का। जब उस समय महाराज ने फरमाया कि भाई गिरधर कहाँ है, कि महाराज अभी तो वो अपने उसके, उस समय पुराने समय में लोग खेती वगैरह करते थे, जब खेत में अपनी पिताजी की सहायता करते थे, खेती में साथ चले जाते थे। पुराना समय था जी, आज से पुराने समय लोग क्या समझते थे, कोई समझ नहीं थे। उस समय महाराज जब बुलाया गिरधर जी को, गिरधर जी आगे महाराज मान गए। तब महाराज ने कहा गिरधर क्या तूने मुझे पहचाना कि नहीं? तब उसने दूसरे पूछे कौन है? मारवाड़ के बहुत बड़े संत हैं कि मैंने तो आपको नहीं पहचाना, आप कौन है? गिरधर महाराज ने कहा तूने मुझे नहीं पहचाना, चल कोई बात नहीं, ठीक। तब महाराज ने अपना हाथ रखा उसको, महाराज ने गिरधर जी के ऊपर हाथ रखा, और हाथ रखते ही वो कहना कृपा से इस हाथ कर देना। वो कृपा महाराज ने अपना हाथ गिरधर जी के ऊपर रखा, और गिरधर जी के ऊपर हाथ रखते ही उनको अगले जन्म की सारी याद आ गई, और आंखों में आंसू की नदियां बह गई, और कहने लगे सदगुरु जी महाराज आप पधार गए। जो पहाड़ी पर आपने मुझसे वादा किया था, मैंने आपसे वादा किया था कि आप जब भी जाओ तो मुझे अपने साथ अमरलोक लेकर चलना। इतनी बड़ी बात महाराज को आज उस समय वादा किया। और महाराज को तो वो तो सदगुरु साहिब थे, परमात्मा के रूप थे स्वयं, उनको तो सब याद रहती है। और जब महाराज ने हाथ रखा, और हाथ रखते ही उनको महाराज की सारी याद आने लगी। तब का सदगुरु जी महाराज, अपन कहते ना कोई आपको कोई देखा लगता है, पहचाना नहीं। जब वो अपना इंटरव्यू देता है कि अपन वहां मिले थे, अरे हाँ अब याद आया, आप मिले थे। उसी प्रकार महाराज ने अपना हाथ रखते ही गिरधर जी को आंसू आंखों में समाये नहीं, उस समय आंसू की जड़ बहने लगी कि मेरे सदगुरु साहिब आगे मुझे संभालने के लिए। तब का गिरधर महाराज ने प्रेम की भाषा से बोला गिरधर तुम मेरे साथ चलोगे? अरे महाराज जरूर, अब तो मैं अब कोई थोड़ी खाऊंगा ये जन्म, अब आप मेरे साथ, मैं आपके साथ चलूंगा। इतनी सी बात सुनते ही माता पिता रोने लगे, आंखों में आंसू की जड़ लग गई। कोई अपना भी बेटा कौन देता है? आज अपना कोई बेटा पुत्र कौन देता है? ऐसे कोई मांगने आ जाए, कोई कि हमारा गली कौन देना चाहता है? ऐसे कौन देगा अपने बेटे को? आज कितना प्रेम भाव रखते हैं आज बेटा पुत्र घर परिवार से, तो कौन देता अपना बेटा? तब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को उनके पिताजी कहने लगे कि महाराज मेरे गिरधर को मत ले जाओ, आपके साथ कोई और मोटियार तैयार करते हैं, आपके साथ कोई मोटियार अर्थात कोई दूसरा व्यक्ति तैयार करते हैं साथ लेके जाने के लिए, आप गिरधर जी को मत ले जाओ आप। तब महाराज ने कहा भाई सगड़ा जना सुन लो,
अमर लोक में तो गिरधरी चालेला जी। अर्थात उन्होंने कहा कि मेरे साथ अमर लोक में गिरधरी पार पाएगा, गिरधरी चल सकता वहां पर, और कोई अन्य व्यक्ति वहां पर चल नहीं सकता। इसलिए आप ऐसे मत बोलो कि आप उसको साथ ले जाओ, आप उसको साथ ले जाओ, नहीं, आप हमारे साथ तो ये गिरधर जी चलेंगे, दूसरा कोई अमर लोक में नहीं चल पाएगा। जाएंगे सब भक्ति करेंगे, भजन करके सबको आना है, सबको आना है, पर महाराज के मेरे साथ तो गिरधर जी चलेंगे। और फिर महाराज ने एक बहुत बड़ी बात उनके माता पिताओं को कह दी कि अगर एक बहुत बड़ी बात कह देता हूं, अगर ये गिरधर खुद स्वयं मना कर देगा कि मैं आपके साथ नहीं चलना चाहता, तो महाराज के मैं नहीं लेके जाऊंगा इसको। अब तुम तो वो गिरधर तो पापा जी से भी कहने लग गया, पापा जी ये कोई दोस्ती, ये संतों से वो प्रेम प्रीत भाव कोई इस जन्म का नहीं है, ये अगले जन्म में, यही मेरे सदगुरु जी महाराज थे, मैं इनको अगले जन्म में समझ नहीं पाया था। मैं अपनी होशियारी में, अपने दादागिरी में, अपने मतलब अलग एटीट्यूड में, अहंकार में रह गया, मैं इन संतों को समझ नहीं पाया। ये बहुत बड़े सम्राट आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज को मैं जान नहीं पाया। और जब मेरा काल आया, जब उनका काल निकट आ गया, सब बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला, तब उन्होंने कहा अरे तुलसा जी, उनका नाम पहले जन्म में तुलसा जी था, फिर गिरधर जी था, कहा तुलसा जी अब आपको इस जन्म में कोई नहीं बचा सकता, बस एक ही व्यक्ति है जो आपको बचा सकते हैं काल से, न तो कोई पीर बोपा देवता, ये कोई आपको नहीं बचा सकते, बस एक ही व्यक्ति और एक ही वो, और कोई नहीं है, आपके शरीर के सगे भाई परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज, वही आपको काल से बचा सकते हैं, वही आपका आवागमन का रोग मिटा सकते हैं, वो सारा काम उनका है। केवली भगवंता ने धन्य हो कि सारा काम वो उनका है, वो तुम्हें बचा सकते हैं काल से। तब उनके पिताजी को कहा ये बहुत बड़ी चर्चा है पिताजी, आप समझ लो, मैं तो अब आदि सदगुरु जी महाराज के साथ जाऊंगा, अब मैं अमर लोक इनके साथ जाऊंगा आपका। तब महाराज ने उनको आशीर्वाद कि आपकी और संतान होगी, आपके और बच्चे होंगे, कोई चिंता परवाह मत करो, ये सदगुरु साहिब का रिलेशन है, परमात्मा के घर के रिलेशन के आगे ये दुनियादारी की बातें चलती नहीं है, ये कोई चीज चलती नहीं। सदगुरु साहिब की जब कृपा होती है ना, वो चाहे जो कर सकते हैं, उनके आगे किसी की नहीं चलती। अपन कहते हैं हमने तो ये सोचा ही नहीं, ये कैसे हो गया, तो परमात्मा के आगे किसी का जोर चलता नहीं। अब मैं आपको क्या बताऊं, बड़ी बड़ी बातें महाराज के घर की, सदगुरु साहिब का कोई वार पार नहीं, इतनी बड़ी गहरी बातें सदगुरु साहिब की जिसका कोई वार पार नहीं। और महाराज को तब माता पिता भी समझ गए कि भाई इन संतों का आदि सदगुरु जी महाराज, आज अपना बेटा कौन देता, कोई नहीं देता। आज किसी के घर में जाओ कि तुम्हारे बेटे को हमारे घर पे 10 दिन के लिए भेज दो, तो पीछे 10 फोन आएंगे कि क्या कर रहा है, कैसे है, खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, कैसे हो कैसे नहीं हो, तो कितनी चिंता करता है महाराज के संसार। तो महाराज को घर परिवार वालों को बोल दिया मेरे सदगुरु जी महाराज आगे, अब मुझे जाने दो। तब घर वाले ने भी कह दिया भाई चले जाओ, और क्या, संतों का वचन हो गया। संतों के वचन टालता, संत महापुरुषों के वचन, संतों की कोई आयु नहीं होती, संत हर किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, संतों की कोई अवस्था नहीं होती, संत किसी भी रूप में राम सभा में आकर प्रकट हो जाते हैं। एक वो कितने दृष्टांत सुनते हैं, जोगी बाबा बन के आगे, अभी कोई बाबा आ जाए तो अपन क्या करेंगे, बाहर चलो इधर से, और क्या पता सदगुरु साहिब उसी के रूप में आए हो। तो इसलिए महाराज कहते किसी को गलत नहीं हो, इसलिए महाराज के सबका सादर सम्मान करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी के रूप में आ जाए, राम जी तो किसी के रूप में आकर प्रकट होकर बीच में रमने लग जाएंगे, खेलने, सदगुरु साहिब की सत्ता तो किसी रूप में प्रकट हो जाती है। राम जी को थोड़ी समझ सकते कि महाराज कोई नाम में कोई इधर ही बैठे, महाराज संत तो किसी भी रूप में आकर अपनी राम सभा में बैठकर भजन कर रहे हैं। और महाराज कहते हैं भाई कोई 4-5 राम से नहीं, और राम सभा में भजन करते हैं तो सदगुरु साहिब परमात्मा राम जी महाराज अपनी राम सभा में आकर विराजमान हो जाते हैं।
इतना भारी पराक्रम महाराज के हम अमर लोक से आ जाते हैं राम सभा में, जीवों के बीच में, और नैन च निज नाम रूपी सता प्रगट हो जाती है, शरीर कंपायमान होने लग जाता है, नैन च निज नाम की प्राप्ति होने लग जाती है। इतना बड़ा सदगुरु साहिब का पराक्रम है, अपने दृष्टांगों के रूप में समझा महाराज के। इसलिए आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज कहते हैं, अपने जीवन के मालिक कह दो, अपने जीवन के प्राण आधार, तो जीवन मरते दम तक सदगुरु साहिब को मानना, परमात्मा को मानना, किसी और को मत मानना। और किसी को मान लिया तो महाराज के अपन सहज में बिना कुछ कहे नरक कुंड में चले जाएंगे। इसलिए आगे महाराज आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज क्या समझा रहे हैं कि बीण जेठ गयो पानियो पिसतायो, नरतन नाव बिसायो, कह नहीं सके मनई मन छींटे, साजी सौदा हारा। कि जैसे व्यापार करने में बानिया यानी साहूकार ठगा जाता है, टोटा लगने के कारण वो बानिया यानी जो बढ़िया होता है, जो बानिया जाति कहते हैं, जो व्यापार करते ज्यादातर जो महेश्वरी बानिया होता है वही ज्यादातर व्यापार करते हैं, बड़े बड़े व्यापार। और महाराज कहते हैं वो टोटा लगना अगर उसको घाटा हो गया तो बानिया यानी साहूकार मन ही मन में पछतावा करता है। आज बड़ा से बड़ा सेठ साहूकार है, करोड़ों का घाटा हो गया, कंपनी चली जाई। देखते भी कोरोना काल में कितने अरब खरबपति जिनके पास कोई पैसों की सीमा नहीं, महाराज बड़ी बड़ी कंपनियां चली गई, घाटे में चले गए, रो रहे हैं, अपने मन में पछताते कि मैंने 2 करोड़ का घाटा हो गया, मेरे 4 करोड़ का घाटा हो गया, मेरे ये चला गया, अपने मन ही मन पछताते महाराज के, दुखी बने रहते हैं। और महाराज के घाटा लगने पर ये दुख किसी से बाढ़ कर भी कम नहीं कर सकता। वो कहते ना, मेरा दुख इतना है मैं किसी को बता ही नहीं सकता। कोई किसी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटती है कभी कभार, वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता, किसी के साथ बता भी नहीं सकता कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे आज ऐसा घाटा हो गया, मेरा साथ वैसा हो गया। वो किसी के साथ शेयर कर ही नहीं सकता महाराज के, वो किसी के साथ अपने दुख को बांट नहीं सकता। ऐसा दुख होता है महाराज का, ऐसा तो बता ही सकता। महाराज की इसी प्रकार उदाहरण लिया महाराज ने सेठ साहूकार का कि भाई वो मन ही मन गुस्सा होता है, मन ही मन पछताता है। इसी प्रकार जीव नर्तन में नाम लेना भूल जाने के कारण 84 लाख योनियों में दुख भोगना पड़ता है। जिस प्रकार सदगुरु साहिब का नाम लेना भूल गए तो महाराज के अंत समय में अपन दुख होंगे, अपन दुखित होंगे, याद करेंगे कि हमें ऐसी अवस्था मिली थी। और आज दुनिया में जो यूथ है, आज इस समय बहुत सारे यूथ लगने लगे, और आजकल बहुत सारे बच्चों की बातें होती मुंह पर, हमारी क्या उम्र है क्या पापा जी, हम आज मूवी देखना, हम आज वहां घूमना। महाराज के तुम्हें जिस कंट्री में जाना घूमना घूमो, तुम्हें कौन सा देश पसंद है घूमो, अच्छे काम सब करो, खाना अच्छा खाओ, व्यभिचार मत करो, कोई गलत खान पान मत करो, कोई मदिरा पान मत करो, कोई अन्य प्रकार के नॉनवेज फूड मत खाओ, उससे पाप लगता है, वो जीव नरक में जाता है। संसार की ये फैशनेबल चीजें ज्यादा दिन की चांद चौंदनी नहीं है महाराज के, ज्यादातर के चीज चलने वाली नहीं है महाराज के। सब अच्छे काम सब करो, साथ जितना भी समय मिले उतना राम सुमिरन करो। आज देखते किसी को, मैं दोस्तों को कहता हूँ कि हमारी उम्र थोड़ी है राम रतन जी भजन कर देगी, हमारे तो युवा अवस्था, हमारे दादाजी दादी जी करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, संसार में ही बनाई हुई कि दादा दादी जी सत्संग का मतलब ही बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग ऐसा सुनते हैं कि वो बूढ़े परम मोक्ष की प्राप्ति करते हो, परम मोक्ष की। अरे परम मोक्ष दी महाराज के, वो जब हनुमान जी का होटा काल लेकर आएगा तब ऐसे संतों की याद आएगी। क्यों दुनिया में आज इस भौतिकवाद दुनिया में यही चीज बनी है, बस मजे करना। महाराज के सब आनंद लो महाराज को, ऐसा नहीं कि महाराज की जैसे आपको खाना अच्छा लगता है तो आप जरूर खाइए, आपको अच्छा भोजन वेज जो चीज वेज में अच्छी लगती है खाइए, आपको जो चीज अच्छी लगती है जाइए, आपको जो कार अच्छी लगती है लीजिए। महाराज को मना थोड़ी करते, महाराज ये थोड़ी कहते तुम मर्सिडीज मत लो, तुम BMW मत लो, तुम वो फलाना कार मत लो, तुम वो मत लो। महाराज तो कहते अच्छे काम सब करो पर साथ साथ भजन करो। महाराज किसी के लिए मना नहीं करते, महाराज नाम देखते हैं, महाराज नाम देखते हैं। नाम का कितना भारी पराक्रम है महाराज। नाम कितना रट रहा है या नहीं रट रहा है, नाम रट रहा है तो महाराज के उसका उद्धार अवश्य होगा। महाराज के कोई नहीं रोक पाएगा, दुनिया की कोई शक्ति उसको महाराज के रोक नहीं पाएगी। इसलिए आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज अपन सभी जीवों को
प्रेम से, प्रीत से, लाड से, प्यार से आज सभी जीवों को महाराज समझा रहे हैं कि देखो भाई, समझ लो, विचार कर लो, क्या होगा क्या नहीं। इसलिए महाराज के समझ लो। और महाराज के दुख हरण करने वाला नाम भूल गया, इसलिए महाराज के पछताता रहता है व्यक्ति। दुख हरण करने वाला अर्थात ससुर राम जी महाराज का राम नाम, वो महाराज के लेना भूल गया, इसलिए महाराज के जीव पछताता है, दुखी होता है। आज अपन अगर 24 घंटे में से सच बताऊं, मैं अगर भजन अपन ज्यादा नहीं कर पाते, आज समझ लो भजन कर ही नहीं पाए, सुबह ऐसे मतलब बिजी हो गया, इतना बिजी शेड्यूल होगा, तो रात को पछतावा होना चाहिए कि आज पूरे दिन में मैंने क्या किया, मेरे से क्या भजन हो पाया कि नहीं हो पाया। महाराज के अगर पूरे दिन 24 घंटे में से, अगर 24 घंटे में से 12 बजने में 11:50 हुए हैं और 10 मिनट बचे हैं आज के दिन के, और 10 मिनट भी अगर कोई सिमरन कर लिया तो उसका वो दिन सफल हो जाता है, खाली दिन नहीं गया। क्यों? एक किशनदास जी महाराज कहते हैं कि एक नाम लिया कटे पाप 1000, एक नाम लेने से कटे पाप 1000, किशनदास निस्दिन रटे जहां को वार न पार। महाराज के एक राम जी और नाम लेते तो कितने पाप कट जाते हैं। और महाराज के किशनदास जी महाराज कहते मैं तो रातों दिन रट रहा हूं, मेरा कोई वार पार ही इतनी परमात्मा की सत्ता का। इसलिए महाराज के नाम को नहीं भूलना है। क्यों? सब कुछ के कलजू केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। महाराज के दुनिया में नाम अनेक प्रकार के, अपना ससुरूपी राम जी महाराज का राम नाम है, वो अपन रटते हैं और वो अपन महाराज के सेज में रटकर अमर देश की प्राप्ति कर सकते हैं। सेज तो अपने कोई यहाँ पर कोई फूल फ्लावर की आवश्यकता नहीं, कोई फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं, कोई अगरबत्ती करने की आवश्यकता नहीं, कोई भेंट पूजा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, किसी भी चीज को चढ़ानी नहीं, बस एक चीज चढ़ानी है, अपना निजमन, अपना प्रेम। महाराज ने कहता संसार में जैसा प्रेम होता है उससे 2 गुना प्रेम राम जी से चाहिए, उससे ट्रिपल भाव से, सबसे से ज्यादा प्रेम राम जी से करना है। सदगुरु साहिब को नहीं भूलना है। वो कहते ना, पूरी दुनिया को भूल जाओ पर परमात्मा को मत भूलना। अगर परमात्मा को भूल गए, सदगुरु साहिब को भूल गए, तो हमारी ये जीवन खाली चला जाएगा और हम नरक कुंड में चले जाएंगे महाराज के। इसलिए बड़े बड़े नाम का भारी पराक्रम बताया। सब संतमान पुरुषों ने महाराज ने कहा, इतने बड़े बड़े के भजन किया तार सी साचा जन की राम, कि सुन जो मैं साची कहूं इनमें फेरन सार, भजन किया तारसी साचा जन की लार। भजन के तार सी साचा जन की लार, सुन जो सब साची कहो। महाराज के मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूं। महाराज के मुझे अरस परस दिल माई सूझगी, बिना भजन जीव नरक कुंड में जाए। महाराज की मुझे अरस परस, जिस प्रकार अपन को चेहरा नजर आता ना कांच में एकदम बराबर, उसी प्रकार मुझे महाराज के मेरे हृदय में मुझे मालूम पड़ गया, अरस परस अर्थात मुझे पता चल गया, राम जी के नाम के बिना, सुमिरन के बिना ये जीवन खाली चला जाएगा और अपन नरक कुंड में चले जाएंगे। महाराज अपन को प्रेत से, प्रीत से, भाव से, शब्द के में तारू सोई जो विश्वास हमारा हो, नेचे पकड़ने डोलू भाई अमर लोग ले जाओ सोई। महाराज के शब्द के में तारू सोई, शब्द खुद कहता, अर्थात राम जी का ससुर भी राम कह रहा है कि शब्द के में तारू सोई जो विश्वास हमारा हो, नेचे पकड़ने डोलू भाई अमर लोग ले जाओ सोई। इतना बड़ा नैच निज नाम जो ससुर साहिब का राम जी महाराज का राम नाम का जो पराक्रम है, वो नैच निज नाम स्वयं बोल रहा है महाराज के, शब्द के में तारू सोई जो विश्वास हमारा हो। महाराज के मेरे राम जी के नाम का कोई विश्वास कर लेगा कि मैं भक्ति कर रहा हूं, तो उसका उद्धार हो सके। आज दुनिया में अपन कहते हैं भाई वर्तमान में आदि सदगुरु जी महाराज की सदा चल रही है, अपन को महाराज को ही मानना चाहिए। सब संतन बड़े से बड़े हुए, सबने भक्ति की, आज कहते हैं उनकी आज सता वर्तमान में नहीं चल रही है। सता नैन च निनाम है, जिसके अंदर विधि है, आते जाते श्वासन चलो। महाराज के वाणी जी को भी महाराज के शरणागत में नहीं है। वो समझ लो कोई दादू जी महाराज को मान रहा है, कोई दरिया महाराज को मान रहा है, कोई कबीर साहब को मान रहा है, पर उसके अंदर कल है। तो उन लोगों के लिए महाराज एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि जतन करूं वो भाग, संग कर ले में जाऊं, सुखराम इसिया देवाल है, अरे है कोई लेवन हार, अमर लोग ले जाओ सु जा में फेर सार। महाराज अगर वो महाराज की जतन करना मतलब प्रयास कर, महाराज तो सब जीवों को कैसे भी करके उस व्यक्ति का मन पड़ जाएगा उसके अंदर। महाराज के मुझे मान या मत मान,
तू अगर नैन से निज नाम को मान रहा है, क्यों महाराज तो खुद स्वयं ससुर साहिब की सत्ता में प्रकट है, नैन से निज नाम को मान रहा है, अर्थात महाराज को वो मान रहा है, महाराज के नाम को वो नहीं मान रहा होगा। वो अगर नैन से निज नाम को मान रहा है और बराबर आते जाते श्वासों में विधि है, तो महाराज के वो मुझे मान रहा है। तुम वो बोली मान मत, वो मुझे मान रहा है। वो अंदर घर में जो राम जी बैठे वो मुझे पता चल रहा है, वो सब बता रहे मुझे। इसलिए महाराज के उसके अंदर विधि है तो वो मेरा ही है। वो मेरा नाम ना नहीं लेता उसकी मर्जी, पर वो मेरा है, वो मेरा बच्चा है। जैसे बेटा होता बाप को अगर भूल जाए और वो बेटा कहते ये मेरे पिताजी नहीं है, तो उसके पिताजी हो तो नहीं सकते, पिताजी तो पिताजी रहेंगे। अगर बेटा कहते मैं तो नहीं मानता भाई सुखराम जी महाराज को, पर सुखराम जी महाराज के मेरा तो बेटा ही है, बोले मान मत मान, मैं तो तुझे तारूंगा भाई, मैं तो तुझे अमरलोक में लेकर जाऊंगा, क्योंकि तू बराबर भजन कर रहा है। भजन करे सो प्यारा, महाराज के मुझे भजन कर रहा है जब बहुत मुझे प्यारे लगते हैं। जब बड़े बड़े संतमान पुरुष सुख सारण जी महाराज, जब साहेब जी महाराज को 35 दिनों में अमरलोक की प्राप्ति कराई, जब सुख सारण जी महाराज साहेब जी महाराज को कहते थे मारवाड़ी भाषा में इतनी प्यार से कहते थे, रामनाथ तारो लाड गणो आवे जी, काई करा जी थे भजन फूट रो गणो करो जी। इसका मतलब है कि आप रामनाथ जी जो संत हुए, आप बहुत प्यार से आते जाते श्वासों में बहुत प्रेम भाव से भजन कर रहे हो। आप मुझे बहुत क्यूट लग रहे हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, मुझे बहुत प्यारे लग रहे हो। आपका खूब लाड, छोटा सा बच्चा आता ना अपनी गोदी में, कितना उसका लाड करते हैं, अरे तू कितना प्यारा है, तू कितना मीठा बोलता है। उसी प्रकार जब वो भजन करते हैं तब संत महापुरुष कहते हैं मुझे जीवों का अच्छे लगते हैं, लाड आता है, कितना लाड प्यार आता है। उसी प्रकार महाराज के जब वो भजन कर रहा है तब महाराज के जीवों का मुझे लाड आता है, प्रेम उतरता है। इस प्रकार महाराज की ये सत्ता है सदगुरु साहिब की, जो अपन ने परम पिस्तावा ग्रंथ में 2-3 साल में समझा कि भाई अन्य कहीं भक्तियों में मन नहीं लगाना, अपन महाराज को पतिव्रता रूप से मानना कि हो इस आप सदगुरु जी महाराज आप ही हो, आप ही मुझे ताड़ने वाले और मुझे अमरलोक में ले जाओगे। वो कहते ना ताड़ना और मारना सब आपके हाथ में। इतना समर्पण कर देता है तो सदगुरु जी महाराज उसे कभी नहीं दिखाते कि तू बाता दे मां ये सही तरडू बाता मारा सत करू काढ़्या आए नहीं तरडू बाता। कि इस प्रकार अपन संसार में डूब रहे थे तो सदगुरु जी महाराज ने अपन को काट कर अपन को बाहर निकाला है, और नहीं तो अपन इस भवसागर में बह जाते हैं। महाराज की माया मोह संसार में माया भक्ति में नहीं, अपनी महाराज के अहंकार में बह जाते हैं। महाराज के अपने सदगुरु जी महाराज बहुत बड़भागी अपन जीव है जब अपन को ऐसा सदगुरु साहिब का शरणा मिला, ऐसे महापुरुष मिले, ऐसा गुरु शरणा मिला, ऐसे आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्वसृष्टि के सदगुरु जी महाराज अपन सदगुरुओं को मिले। महाराज के इतनी सी बात कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। कहीं मेरे से बोलने में त्रुटि रही तो मुझे अपना छोटा व्यक्ति, छोटा भाई समझकर मुझे माफ करना। ये सुन जो मैं निर्दोष हूँ, गाट बांध जैसे हो, तुम हर बोलनिहार हो, क्या जानेगा को परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य, अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान धन्य हो धन्य। राम सभा में राम जी राम राम महाराज। समझ सभी राम सने भाई बहनों को राम राम सा प्रणाम।